अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन एकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन PSY 101। तो तमाम लोगों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ कि जीडीपी ये PSY 101 की जीडीपी है। आज ये ओपन हुई है। इसकी जो ड्यू डेट है वो है जुम्मे को 11 फरवरी। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है। इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए आपकी डिस्कशन, और आपने इसको 200 से 250 वर्ड्स लिखने हैं। और आपकी जो जीडीपी है वो 2 वर्किंग डेज में है, इसका टाइम है, दो दिनों के अंदर अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। और आपने कॉपी नहीं करना, कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपने प्लेजरिज्म से बिल्कुल अवॉइड करना है, और आपने जो जीडीपी का आंसर है वो आपने जीडीपी लिंक पे ही अपलोड करना है, उसको आपने MDB या किसी और वाया ईमेल सेंड नहीं करना। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने अपनी जीडीपी को सबमिट करना है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यू फ्रीडियंस वर द फॉलोअर्स ऑफ सिगमंड फ्रीड बट डेवलप्ड देयर ओन थ्योरीज। कि जो न्यू फ्रीडियंस थे ना वो फॉलोअर्स थे सिगमंड फ्रीड के, बट लेकिन उन्होंने अपनी अलग से थ्योरीज अपनी थ्योरीज डेवलप की। मेंशन एट लीस्ट 3 रीजंस व्हाई दे डिफर्ड फ्रॉम सिगमंड फ्रीड साइको एनालिटिकल अप्रोच। कि आपने क्या करना है, आपने ऐसी कोई 3 रीजन बतानी है कि क्यों उन्होंने अपनी जो डिफरेंट थ्योरीज को डेवलप किया और क्यों उन्होंने जो साइको एनालिटिकल अप्रोच थी सिगमंड फ्रीड की उससे उन्होंने क्यों इख्तलाफ किया। तो इसकी आपने रीजंस देनी है कि उन्होंने आया कि वो सिगमंड फ्रीड के ही फॉलोअर्स थे, उसको फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग थ्योरीज डेवलप की। और आपने इस सवाल में ये बताना है कि वो कौन सी वजूहत थी। 3 वजूहत आपने बतानी है कि जिसकी बिना पर उन्होंने सिगमंड फ्रीड के जो साइको एनालिटिकल अप्रोच थी उससे उन्होंने इख्तलाफ किया। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आपको इसको अपनी ओन वर्डिंग में लिखना है। आपने अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर बता रहा हूँ आपको 0 मार्क्स मिलेगा। हर बंदे ने इसको अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना है। तो आंसर में वो कहता है कि न्यू फ्रीडियंस साइकोलॉजिस्ट वर थिंकर्स हु एग्रीड विद मैनी ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ फ्रीड साइको एनालिटिकल थ्योरी। कि ये जो न्यू फ्रीडियंस थे ना ये साइकोलॉजिस्ट थे और ये ऐसी सोच रखने वाले लोग थे कि जो मतलब ये जो सिगमंड फ्रीड है उसको फॉलो करने वाले लोग थे, जो उसकी एक थ्योरी थी उसके फॉलोअर्स थे ये लोग। बट चेंज एंड अडॉप्टेड द अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट देयर ओन बिलीव्स। लेकिन बाद में उन्होंने जो सिगमंड फ्रीड की अप्रोच थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने एक अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ और अपनी ओपिनियंस उन्होंने पेश की। There are a few different reasons why these neo-Freudian thinkers disagreed with Freud। तो इसकी बहुत सी मुख्तलिफ वजूहत थी जिसकी बिना पर जो न्यू फ्रीडियंस थे इन्होंने डिसएग्री किया फ्रीड से। वो कौन सी रीज़न है वो नीचे आपको बताएगा बाद में। वो एक मिसाल इधर दे रहा है कि फॉर एग्जांपल एरिक एरिक्सन जो एक साइकोलॉजिस्ट था उसने बिलीव दैट फ्रीड वाज इनकरेक्ट टू थिंक दैट पर्सनैलिटी वाज शेप्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाई चाइल्डहुड इवेंट्स। कि जो एरिक एरिक्सन है ना उसने एक मिसाल दी है कि इसने सिगमंड फ्रीड के एक बात से इख्तलाफ किया कि जो कि सिगमंड फ्रीड के मुताबिक जो पर्सनैलिटी थी ना वो आपके जो चाइल्डहुड में आपके जो बचपन में इवेंट्स होते हैं उन पे बेस करती है। सिगमंड फ्रीड ये कहता था कि जो आपकी बंदे की पर्सनैलिटी है वो जो भी उसके बचपन में उसके साथ इवेंट्स होते हैं उस पे बेस करती है सारी पर्सनैलिटी। इससे जो एरिक एरिक्सन था उसने इस चीज़ से इख्तलाफ किया था। उसके आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द 3 रीजंस व्हाई दे डिफर्ड फ्रॉम फ्रीड साइको एनालिटिकल अप्रोच। तो नीचे आपको 3 रीजंस बताई हुई हैं कि ये फॉलोइंग वो रीजंस हैं जिनकी बिना पर जो न्यू फ्रीडियंस थे उन्होंने सिगमंड फ्रीड की साइको एनालिटिकल अप्रोच से इख्तलाफ किया था। उसमें सबसे पहले रीज़न क्या है जी, एम्फसाइज ऑन सेक्सुअल अर्जेस। कि जो सिगमंड फ्रीड की वो थी ना अप्रोच थी, ये जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा जोर देती थी सेक्सुअल नीड पे, बहुत ज़्यादा जोर देती थी, जिससे बाकी लोगों ने इख्तलाफ किया। फ्रीड एम्फसाइजेस ऑन सेक्सुअल अर्जेस एज ए प्राइमरी मोटिवेटर। जो सिगमंड फ्रीड था ना उसकी नज़र में जो सेक्सुअल जो है ना वो ये प्राइमरी एक मोटिवेशन थी कि उसके लिए जो सेक्सुअल नीड्स थी वो एज ए प्राइमरी मोटिवेटर मतलब वो ज़रूरी थी, लेकिन इस चीज़ से उन्होंने इख्तलाफ किया था। दूसरी चीज़ है कि लैक ऑफ एम्फसाइजेस ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कि सिगमंड फ्रीड की थ्योरी में उसने बहुत मतलब उसने इतना ज़्यादा
जोर नहीं दिया कि जो सोसाइटी का असर होता है लोगों पे या जो कल्चर का असर होता है उसको असरअंदाज करती है जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी है। लेकिन और ये जो नियो फ्रॉयडियंस है इन लोगों का कंसर्न ज़्यादातर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे होता है। तो एक ये पॉइंट था कि फ्रॉयड लैक ऑफ एम्फसाइज ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, कि जो फ्रॉयड था ना उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया सोशल और कल्चर इन्फ्लुएंस के जो इंसान के ऊपर कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस हो रहे होते हैं या जो असरात हो रहे होते हैं सोसाइटी के उस पर्सनैलिटी पे और बिहेवियर पे, उसको जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी थी वो नज़रअंदाज करती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट था कि नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, कि एक इंसानी नेचर के बारे में एक नेगेटिव व्यू था सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी में, इससे भी उन्होंने इख्तलाफ किया था। ये तीसरी रीज़न है फ्रॉयड फोकस ऑन नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज नियो फ्रॉयडियंस। मैनी ऑफ द नियो फ्रॉयडियंस फेल्ट दैट फ्रॉयड थ्योरिस्ट फोकस टू हैवीली ऑन साइकोपैथोलॉजी, सेक्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि जो नियो फ्रॉयडियंस थे ना वो यही सोचते थे कि जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी थी वो ज़्यादातर सेक्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। तो इंस्टेड मैनी ऑफ देम चूज टू फोकस देयर थ्योरीज ऑन मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। और जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी थी उसमें जो ह्यूमन नेचर है उसको एक नेगेटिव पहलू से उसने देखा था, लेकिन जो बाद में ये नियो फ्रॉयडियंस थे इन्होंने उसको एज ए पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस के तौर पर उसको देखा है। इसलिए ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इसमें ये थर्ड पॉइंट है जो उन्होंने जिस वजह से इख्तलाफ किया था। उसके बाद सोशल दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, कि जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी थी ना वो क्या थी। सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी थी वो कहती था कि जो उसका जो बहुत ज़्यादा जोर देता था कि जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं वो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इंसान के लिए। सबसे पहला पॉइंट उसका ये था। दूसरा, उसने इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया कि जो इंसान पे मुआशरे के या कल्चर के जो असरात होते हैं उसको उसने नज़रअंदाज किया था। उसके बाद तीसरा गलती उसकी थी कि उसने जो ह्यूमन नेचर है उसको बहुत नेगेटिवली तौर पे सोचा था। तो ये तीन वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके फॉलो करने वाले लोग थे, नियो फ्रॉयडियंस थे, उन्होंने उसके फॉलोअर होने के बावजूद भी उसकी जो थ्योरी है उससे उन्होंने इख्तलाफ किया था। तो आपका क्वेश्चन इसी रिलेटेड है कि आपने बताना ही, सबसे पहले कोशिश किया करें कि आप अपने क्वेश्चन को समझें। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है उसके बाद आप उसको अपनी ज़ुबान में आसानी से आराम से हर बंदा लिख सकता है। और लिखना भी आपने, हर बंदे ने अपना अपना अलग आंसर लिखना है, किसी ने भी इधर से कॉपी नहीं करना बिल्कुल। अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर आपके नंबर ऑटोमेटिक ज़ीरो आएंगे, फिर आप कहेंगे कि आपको सही सोल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं किया जाता। कोशिश यही होती है हर बंदे की कि आपको सिर्फ आइडिया दिया जाए, आपने आइडिया लेना होता है, उसको फिर अपनी वर्डिंग में आसानी से लिख देना होता है। तो इसमें सवाल में सिंपल वो यही बता रहा है कि जो नियो फ्रॉयडियंस थे वो सिगमंड फ्रॉयड के ही फॉलोअर्स थे, उसको फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन बाद में वो उससे इख्तलाफ कर गए। तो आपने वजूहात बतानी है कि ऐसी कौन सी तीन वजूहात थी जिसकी बिना पर उसके जो चाहने वाले थे या उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसकी जो साइको एनालिटिकल अप्रोच थी उससे उन्होंने इख्तलाफ किया। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको अपनी वर्डिंग में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।